भीड़ दिखाने से सरकार बनेगी? भीड़ हम लोग दिखा नहीं रहे हैं, हम लोग जागरूक कर रहे हैं। टाइगर जयराम में तो नाम नहीं, एक सोच एक विचार है, जो विचार उभर कर आ रही है। और हम लोग मतलब क्या, हम लोग जमीन देंगे और भिखमंगा बन के रहेंगे? एकड़ एकड़ जमीन देने के बावजूद भी एक नौकरी के लिए आंदोलन करना पड़ता, धरना प्रदर्शन करना पड़ता, लाठी खाना पड़ता। जोहार, नमस्कार। इसीएल वेदांता सियाजोड़ी में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको समर्थन देने के लिए जेबीकेएसएस के राजकिशोर महतो जी भी आए हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आंदोलन आप जो देख रहे हैं दादा, कितना सफल हो रहा है? एसीएल वेदांता महिला की हमेशा सफल हुआ है, और सियालजोड़ी के महिला तो इतिहास रची है। हमारा 47 खाता में मेन धारणा था, तरह तरह का गेट जाम किया गया था, लेकिन कुछ पार्टी द्वारा भी अलग गेट में जाम, अलग बैनर तले जाम किया गया था। बाकी जेबीकेएसएस का जहाँ भी धरना प्रदर्शन है शांतिपूर्वक हुआ है। हमेशा हम लोग का तो प्राथमिकता महिला रही है, और महिला ही का अगुवाई करके महिला ही नेतृत्व करेगी हर आंदोलन को, यहाँ का आंदोलन को। क्योंकि हम लोग बिक सकते हैं, क्योंकि हम लोग आदमी हैं। महिला को खरीदने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ, महिला कभी बिकेगी नहीं। यहाँ के रहतों का जो जमीन लिया गया था, लेकिन अभी तक इन लोगों को मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पाया, क्या कहना चाहिए? इसी का तो मतलब दुख की बात है कि हम लोग मां समान माटी को किसी कंपनी को देना पड़ता है, और देते भी है देश का विकास के लिए, लेकिन बदले में हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को विनाश मिलता है। एकड़ एकड़ जमीन देने के बावजूद भी एक नौकरी के लिए आंदोलन करना पड़ता, धरना प्रदर्शन करना पड़ता, लाठी खाना पड़ता है। और आरा, छपरा, बलिया, यूपी, बंगाल का आदमी आकर यहाँ फ्री फोकट का नौकरी करता है, मैनेजर बनता है, सुपरवाइजर बनता है, लाखों रुपया कमाता है। वो लोग का 1 इंची जमीन नहीं गया, और यहाँ के राजा बाबू बन के रहता। और हम लोग मतलब क्या, हम लोग जमीन देंगे और भिखमंगा बन के रहेंगे? वही चीज का लड़ाई है कि अगर हम लोग विकास के नाम पे दिए तो विकास कहाँ हो रहा? हम लोग विनाश करके विकास हो रहा? तो विनाश ही करना है तो एक ही बार में गोली मार दीजिए सर। जमीन तो ले ली है, अब हम लोग को जिंदा क्यों रखें? गोली मार दीजिए, खत्म करिए। घर बाड़ी है वो भी ले लीजिए, लेकिन तिल तिल मत मारिए। हम लोग रोज रोज कुछ ना कुछ आंदोलन करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप जिस तरह हमारा जमीन ले लिए, हमारे आंखों के सामने दूसरे राज्यों को नौकरी दिया जाता है, और हमारे भाई बंधुओं को यहाँ पे दारू पीने के लिए छोड़ देता है। तो एक बात बताइए, अगर ऐसा ही करना है तो हम लोग को तिल तिल मत मारिए। हम लोग जहाँ बोलिएगा, जिस कोना बोलिएगा, हम लोग सारा शरीर लेके वहाँ आके खड़ा हो जाएंगे। एक साथ गोली मार दीजिए, किस्सा ही खत्म कर दीजिए। कानून भी आपका, संविधान भी आपका। संविधान आप लोग मान कहाँ रहे हैं? संविधान आप लोग मान कर रहे हैं। प्रशासन हो या नेता मंत्री हो, वो जनता के नौकर होते हैं, लेकिन आज दिन देखा जाता है यहाँ पूंजीपतियों को नौकर देखा जा रहा है। तो ज्यादा आप देख रहे हैं कि झारखंड के अब किसी भी जिले में जाइए, चाहे किसी भी जिले के किसी भी गांव में जाए, हर गांव का ग्रामीण किसी न किसी कंपनी से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा। ये कब तक चलेगा? देखिए, उसी को बदलने के लिए टाइगर जयराम हो तो मसीहा के रूप में पैदा हुए हैं। हमारे पूर्वज लड़ाई लड़े अलग राज्य के लिए, अलग करके दिए, लेकिन आज भी हमारा पहचान नहीं है कि वो झारखंडी इन झारखंड। वही पहचान के लिए आंदोलन छिड़ा है, वही पहचान पत्र दिलाएंगे हम लोग। तो अगर जेबीएसएस की सरकार आती है फ्यूचर में, तो अब ऐसे सिचुएशन को कैसे टैकल कीजिएगा? देखिए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगा। सबसे पहले जब अभी तो है, अब देखिए अभी है, बनने के बाद क्या होगा हम बता दे रहे हैं। जब पता चल जाए कि आप झारखंडी है, तो आपके हित अनुसार नियोजन नीति निकलेगा, औद्योगिक नीति निकलेगा। औद्योगिक नीति निकला ना जी 75%, तो 75% में मांगा क्या है? आवासीय मांगा है। आज का डेट में ब्लॉक जाके पता करिएगा आवासीय कैसे बनता है। आप यहाँ पे जन्म लिए, मैट्रिक पास यहाँ से किए, उस आधार पे आप आवासीय बन जा रहा है, उस आधार पे 75% में घुस भी जा रहे हैं। तो आरा, बल्ला और बंगाल, मराइया, अन्य राज्य 28 राज्यों में से वो लोग भी यहाँ अगर पैदा लेगा, वो लोग भी यहाँ से मैट्रिक पास करेगा, तो वो भी 75% का हकदार रहेगा। तो हम लोग झारखंडी होने का क्या फायदा? वही झारखंड में झारखंडी कौन है, यही पहचान पत्र दिलाएंगे। हमारा पूर्वज जो शहीद हुए अलग राज्य के लिए, और ये लड़ाई शहीद शक्तिनाथ महतो कहे थे, पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, तीसरा पीढ़ी राज करेगा। उनका कथन कहीं ना कहीं सच हो रहा है। पहला पीढ़ी गोली खाया, शहीद हुए, और दूसरा पीढ़ी जो हम लोग पहचान पत्र के लिए लड़ रहे हैं, आज देख लीजिए कौन ऐसा मतलब थाना नहीं होगा जिसमें आंदोलनकारियों का केस नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, जेल जाने के लिए दूसरा पीढ़ी है। और ये पीढ़ी अगर इतिहास रच देती है, तो आने वाला तीसरा पीढ़ी जो हम लोग राज भोगेगा, मतलब वो लोग झारखंड क्या है तो झारखंडी कहलाएगा। तो जो चुनाव की तैयारी चल रही है 2024 की, तो टाइगर जयराम महतो को समर्थन में आपको लग रहा है कि गांव में जो सभाएं हो रही है, कुछ बदलाव आने को उम्मीद है? बदलाव आपको उन सभाओं के जरिए ही मिल जाएगा। एक नेता मंत्री को एक छोटा सा प्रोग्राम करना पड़ता है तो लाखों रुपया खर्च होता है, और दादा का प्रोग्राम इतना भीड़ होता है ना, वहाँ पे 15 लाख भी कम होगा। तो क्या टाइगर जयराम हो तो कोई भी भीड़ आदमी को, किसी को 1 रुपया दिए हैं आज तक 2 साल का आंदोलन में? नहीं।
तो वो किसी को नहीं दिए हैं और पैसा खर्च करके जनता उनको सुनने के लिए आई है। बदलाव तो वही है, नहीं तो आज का डेट में डिजिटल दुनिया में प्रचार के लिए 5 लाख लगेगा, दारू मुर्गा के लिए 5 लाख लगेगा, उसमें भी 10-20 गो आएगा। पेट्रोल मतलब गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल का पैसा लगेगा, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं होता। अपना तो क्या भीड़ दिखाने से सरकार बनेगी? भीड़ हम लोग दिखा नहीं रहे, हम लोग जागरूक कर रहे हैं। टाइगर जयराम में तो नाम नहीं, एक सोच एक विचार है, जो विचार उभर कर आ रही है। वो भीड़ खरीदा हुआ भीड़ नहीं है, वो भीड़ विचारों का भीड़ है, उनके लिए मरने के लिए कटने के लिए तैयार है। ये भीड़ कोई मतलब बोलेगा ना कि भीड़ का कोई मतलब ये वोट नहीं बनता, तो आपका भीड़ में अलग है, मेरा भीड़ अलग है। हम लोग का भीड़ पैसा खर्च करके अपना सुनने के लिए आते हैं, और वो लोग का भीड़ पैसा दे के बुलाया जाता है। तो ये भीड़ में फर्क है, तो वो लोग का कथन में भी फर्क है। दादा आ रहे हैं अभी यहाँ? दादा 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। ये हमारे साथ राजकिशोर महतो जी थे, जो बता रहे थे आज के जो आंदोलन चलाया जा रहा है सियाजोरी ग्रामीणों द्वारा, इनको समर्थन देने के लिए राजकिशोर महतो जी आए हैं, और साथ ही टाइगर जयराम महतो भी बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा।